दोस्तों आज मैं आपके लिए 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है टू विचेस। फिल्म के स्टार्ट में हम एक बच्चे को रोता हुआ देखते हैं। तभी दो लेडीज वहां आती हैं और एक उस बच्चे को खा जाती है। अगले सीन में हम एक प्रेग्नेंट लड़की सैरा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड साइमन के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी। तभी वो पास की टेबल पर बैठी एक स्ट्रेंज लेडी को नोटिस करती है जो अजीब नजरों से उसे घूर रही थी। एंड वेटर को ऑर्डर देने के बाद सैरा देखती है कि वो लेडी वहां से जा चुकी थी, बट सडनली वो उसे सामने विंडो में खड़ी दिखती है। उसकी आंखें वाइट थी एंड देन वो अपने हाथ में पकड़ी कैंडल को ब्लो करती है। उसके बाद हम उस लेडी को रिचुअल परफॉर्म करता हुआ देखते हैं जिसमें वो सैरा की फोटो जलाकर कुछ मंत्र पढ़ती है। मीनवाइल सैरा की किसी आवाज से आंख खुलती है और हम उसके घर में एक लेडी को देखते हैं। सैरा कर्टन्स को हिलता देखकर डर गई थी। अचानक उसे बाथरूम में से कोई आवाज आती है और फिर वहां का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। सैरा चेक करने के लिए जाती है तो वो लेडी अंदर से झांक रही थी। तभी अचानक साइमन भी नींद से उठकर चिल्लाने लगता है, बट अगले ही पल सैरा देखती है कि साइमन तो बेड पर सो रहा था। एंड सडनली दो हाथ सैरा का सर पकड़ लेते हैं और उसे उसी ओल्ड लेडी का विजन आता है, मगर ये सब सिर्फ उसका नाइटमेयर था। अगली सुबह सैरा ये सब साइमन के साथ डिस्कस करती है तो वो कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, मगर सैरा बुरी तरह घबरा गई थी। उसे लगता था कि उस ओल्ड लेडी ने उसे बुरी नजर लगा दी है क्योंकि तब से ही सारा खुद को बीमार फील कर रही थी और उसे वियर्ड से विजन्स भी आ रहे थे। सैरा का मूड ठीक करने के लिए साइमन मजाक से कहता है कि मैं उस लेडी को ढूंढकर मार डालूंगा ताकि वो तुम्हें तंग ना करे। उसके बाद हम उनके मैरिड फ्रेंड्स मेलिसा और डेस्टिन को देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि मेलिसा को विचक्राफ्ट में काफी इंटरेस्ट था। दूसरी तरफ सडनली सैरा के पेट में दर्द होता है और वो पब्लिक वॉशरूम यूज करने चाहती है तो वहाँ एक टॉयलेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है जिससे वो डर गई थी, मगर चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता। साथ ही दूसरे टॉयलेट का दरवाजा भी जोर से बजने लगता है। सैरा देखती है कि वो टॉयलेट काफी गंदा था जिसे देखकर उसे वॉमिट आ जाती है। तभी बाहर सामने जंगल में सैरा को वही ओल्ड लेडी खड़ी दिखाई देती है जो उसी की तरफ देख रही थी। एंड देन साइमन के वहां आ जाने पर वो लेडी गायब हो जाती है। उसके बाद वो दोनों डस्टिन और मेलिसा से मिलने उनके घर जाते हैं जहां साइमन उन्हें सैरा की हेलुसिनेशंस का बताता है कि उसे कोई ओल्ड लेडी परेशान कर रही है। सैरा को लगता था कि उस ओल्ड लेडी की नजर उसके बच्चे पर है। ये सुनकर मेलिसा बोलती है कि उसे सैरा पर यकीन है क्योंकि वो ऐसी चीजों से पहले भी डील कर चुकी है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में पूरे घर की लाइट्स ऑफ करके मेलिसा सियांस परफॉर्म करती है। वो लोग ओइजा बोर्ड और कैंडल के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। एंड देन मेलिसा के कहने पर सब अपने हाथ प्लैंचेट पर रखते हैं और वो स्पिरिट को इनवाइट करती है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो सैरा से ट्राई करने के लिए कहती है, जिस पर सैरा स्पिरिट से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। और तभी डस्टिन का हाथ हिलने लगता है। वो कहता है उसे स्पिरिट की प्रेजेंस फील हो रही है, बट असल में वो मजाक कर रहा था और सब लोग उसकी हरकत पर हंसने लगते हैं। मगर तभी हमें सैरा के पीछे कोई साया दिखाई देता है और सैरा भी किसी ट्रांस में आ चुकी थी। उसके बाद सैरा अकेली ऊपर सोने चली जाती है। उसे वहाँ कुछ अजीब आवाजें आ रही थी एंड देन अचानक से वो पोजेस्ड हो जाती है। उधर सामन बाहर स्मोकिंग कर रहा था कि तभी उसे एक स्विंग अपने आप हिलती दिखाई देती है। देन रूम के अंदर अंधेरे में हमें दोबारा किसी का साया भी नजर आता है और मेलिसा देखती है कि उसकी जलाई हुई सभी कैंडल्स में से सिर्फ सैरा की कैंडल पूरी तरह जल चुकी थी। यहाँ भी हमें उसके पीछे साया नजर आता है। वो जल्दी से डस्टिन के पास जाकर उसे बताती है कि सैरा के साथ कुछ गलत है, हमें उसे बताना चाहिए। मगर डस्टिन ये कहकर रोक देता है कि हम उसे सुबह बताएंगे क्योंकि वो ये सुनकर घबरा जाएगी। तभी साइमन वहां आता है। मेलिसा उसे ये सब बताने की कोशिश करती है मगर डस्टिन अगेन उसे रोक देता है। उसके बाद साइमन ऊपर जाकर देखता है कि सैरा दरवाजे के आगे खड़ी है। डस्टिन पीछे से आकर कहता है कि शायद ये नींद में चल रही है, मगर साइमन का कहना था कि सैरा कभी नींद में नहीं चली। तभी अचानक सैरा अपनी गर्दन को क्रैक करती है जिससे सब बुरी तरह डर गए थे। होश में आने पर वो सैरा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें नींद की कोई बीमारी है क्योंकि तुम स्लीप वॉक कर रही थी, मगर सैरा बोलती है नहीं। उस रात सोते हुए अचानक आंख खुलने पर साइमन को अपने सामने सैरा की चेन हवा में हैंग दिखाई देती है और सैरा की तरफ देखने पर चेन उसके ऊपर गिर जाती है। साइमन सैरा से पूछता है कि तुमने नेकलेस क्यों उतारा। वो बोलती है ये मुझे चौक कर रहा था और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। साइमन को लगता है वो नींद में बात कर रही है और वो उठकर बाथरूम चला जाता है, मगर सैरा भी उसके पीछे चली जाती है। अचानक से उसका फेस चेंज होने लगता है और वो साइमन पर अटैक करने की भी कोशिश करती है जिससे उसकी एक उंगली भी दरवाजे में आकर कट गई थी।
साइमन ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया था और वो सैरा के बार बार कहने पर भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी सैरा की आवाज भी डिमोनिक हो जाती है। अचानक से साइमन को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है एंड देन बाथटब में उसे अपने अनबॉर्न बेबी का फीटस दिखाई देता है, जिसके बाद सडनली वहां अंधेरा हो गया था। साइमन लाइटर ऑन करने पर खुद को एक स्ट्रेंज जगह पाता है जहां उसे भी वही लेडी नजर आती है और सैरा बोलती है कि साइमन अब अंधेरे में है। एंड देन साइमन को अजीब अजीब से खौफनाक विजन्स आने लगते हैं जिनमें वो ओल्ड लेडी और सैरा भी थे एंड मेलिसा और डस्टिन भी। मेलिसा प्रेग्नेंट लग रही थी एंड देन सडनली वो अपना पेट काटकर बच्चा बाहर निकाल लेती है। साइमन इन सबसे बुरी तरह डर चुका था। तभी उसे सैरा की आवाज आती है जो कैंडल से बने एक सर्कल के बीच लेटी थी। साइमन देखता है कि उसका पेट भी कटा हुआ था एंड देन वो ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। पास ही चेयर पर वही लेडी भी बैठी थी जिसके पास उनके अनबॉर्न बेबी का फीटस था। लेकिन असल में ये सब साइमन के विजन्स थे। रियलिटी में डस्टिन और मेलिसा बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक साइमन को विजन आता है कि वो लेडी उनका बच्चा खा गई है एंड डर के मारे साइमन की डेथ हो जाती है। अगले दिन हम उस लेडी को अपने घर में बैठा देखते हैं जो रेडियो पर साइमन की डेथ और सैरा के गायब हो जाने की न्यूज सुन रही थी। पुलिस ने इस केस को डोमेस्टिक वायलेंस का केस समझा था। हम देखते हैं कि वो लेडी उनके बेबी का सूप पी रही थी। तभी वहाँ कोई और डिमोनिक एंटिटी आकर रेडियो बंद कर देती है और उससे पूछती है कि ये बेबी कैसा है। एंड देन वो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम्हारा आखिरी वक्त करीब है और मैं तुम्हारी सारी पावर्स तुम्हारी ग्रैंड डॉटर में ट्रांसफर कर दूंगी। अगले सीन में हम एक लड़की माशा को किसी आदमी से इंटीमेट होता देखते हैं। बाहर उसकी रूममेट रेचल भी बैठी थी। अचानक से माशा स्ट्रेंज बिहेव करते हुए उस लड़के का गला दबाने लगती है। उसका फेस भी चेंज होने लगा था। वो लड़का उसके फेस पर पंच मारकर अपनी जान बचाता है, मगर माशा बाहर से रेचल को बुला लेती है अपनी हेल्प के लिए। सो रेचल उस लड़के को फोर्सफुली घर से बाहर निकाल देती है। वो पुलिस को भी बुलाना चाहती थी मगर माशा मना कर देती है। लेटर ऑन माशा रेचल को बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर 93 इयर्स की होके भी सिर्फ 60 की लगती हैं, जिसका सीक्रेट ये है कि वो बेबीज का ब्लड पीती हैं। मगर रेचल समझती है कि वो मजाक कर रही है। उसके बाद रेचल अपनी मॉम से बात करते हुए बताती है कि माशा काफी अजीब सी है और बहुत वियर्ड बिहेव करती है। तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है और रेचल दोबारा कॉल करने का कहकर कॉल बंद कर देती है। सडनली माशा सामने आकर उसे डरा देती है और फिर वो दोनों बातें करने लगती हैं। रेचल उससे अपने फियांसी के साथ एब्यूसिव रिलेशनशिप की स्टोरी शेयर करती है। माशा उसे बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर मरने वाली हैं और उसके बाद उनकी सब सुपरनैचुरल पावर्स मुझे मिल जाएंगी। माशा यहाँ रिवील करती है कि उसकी ग्रैंड मदर असल में एक विच है और उनके मरने के बाद वो भी विच बन जाएगी। ये सब सुनकर रेचल डर गई थी, मगर माशा बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ अच्छी रही हो। तभी कैंडल बुझ जाती है और माशा रेचल को अपनी असल शक्ल दिखाती है। एंड देन हमें कुछ स्ट्रेंज और स्केरी सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें कुछ विचेस और रेचल का बॉयफ्रेंड चार्ली भी था। अगले दिन माशा रेचल के ऑफिस से मिलने जाती है, मगर रेचल लंच ब्रेक के लिए बाहर गई थी। जिसके बाद माशा रेचल की लव स्टोरी को अपना बनाकर वहां रिसेप्शनिस्ट को सुना देती है, जो कि बाद में रेचल को काफी बुरा लगा था। वो वापसी पर माशा से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर माशा अभी भी यही कह रही थी कि ये उसी की स्टोरी है, जिस पर रेचल को बहुत गुस्सा आया था और वो कहती है कि मैं क्रिसमस के लिए अपने घर जा रही हूँ और वापसी पर तुम यहाँ ना हो। यानी वो माशा को वहां से चले जाने का कह रही थी। अगले सीन में हम माशा की बीमार ग्रैंड मदर को देखते हैं, जो सैरा को बुरी नजर लगाने वाली वही लेडी थी। उसे कुछ डिमोनिक विस्परिंग सुनाई देती है एंड देन वो इवल मंत्र पढ़ते हुए जोर जोर से चीखने लगती है, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। सेम उसी टाइम दूसरी तरफ माशा पोजेस्ड हो जाती है। उसके बाद वो एक लोकल क्रिसमस हाउस पार्टी में जाती है जहां डस्टिन और मेलिसा भी थे। कुछ देर बाद डस्टिन वॉशरूम जाता है तो माशा भी वहीं थी। वॉशरूम बिजी था इसलिए वो दोनों बाहर वेट करने लगते हैं, मगर माशा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। वो वॉशरूम के अंदर वाली लड़की को अब्यूज करना स्टार्ट कर देती है एंड देन उस लड़की के बाहर आने पर माशा अटैक करके उसके दांत तोड़ देती है एंड देन इवल मंत्र भी पढ़ती है, जिसे डस्टिन बाहर खड़ा सुन रहा था। वो काफी हैरान होता है क्योंकि सैरा भी गायब होने से पहले सेम यही मंत्र पढ़ रही थी। डस्टिन माशा से इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, मगर वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, जिसके बाद हाउस ओनर पॉल वहां आकर डस्टिन को रोकता है और फिर उन्हें घर से भी चले जाने का कहता है। बाहर निकलकर डस्टिन मेलिसा को सारी बात समझाने की कोशिश करता है कि ये लड़की भी अब सैरा की तरह किसी को हर्ट करेगी, मगर मेलिसा बोलती है कि हमें पहले घर जाकर इस बारे में रिसर्च करनी होगी। और तभी एक कार तेजी से आकर मेलिसा को हिट कर देती है
जिससे उसकी डेथ हो गई थी। अगले दिन रेचल मेलिसा की डेथ न्यूज पढ़कर काफी सैड हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिसा उसकी काफी क्लोज फ्रेंड थी। उसके बाद पैकिंग करते हुए माशा रेचल के पास आकर अपोलोजाइज करती है, जिस पर रेचल बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया एंड देन वो अपने घर जाने के लिए वहां से निकल आती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम मैरी घर पर रेचल का इंतजार कर रही थी और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। सडनली उनके घर की बेल बजती है और हम वहां किसी ओल्ड लेडी को देखते हैं, मगर दरवाजा खोलने पर उधर माशा खड़ी थी। मैरी उससे रेचल का पूछती है तो माशा कहती है कि वो तो मुझसे काफी पहले ही निकल गई थी यहाँ आने के लिए। साथ में वो ये भी कहती है कि मुझे रेचल ने क्रिसमस यहाँ अपने साथ स्पेंड करने के लिए इनवाइट किया था, जिस पर मैरी उसे अंदर बुला लेती है। माशा कहती है कि शायद रेचल अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ बिजी होगी। मैरी को माशा का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो सेफ्टी के लिए अपने पास एक नाइफ भी रख लेती है। उसके बाद माशा मैरी को अपना लाया हुआ गिफ्ट खोलने का कहती है, जिसके अंदर से एक जिंदा रैबिट निकलता है। माशा हंसते हुए कहती है कि ये रेचल है, तुम्हारी बेटी। ये सुनकर मैरी गुस्से में आ गई थी। वो नाइफ से थ्रेट करते हुए माशा को अपने घर से निकल जाने का कहती है, मगर माशा उस रैबिट की गर्दन तोड़कर उसे डाइनिंग टेबल के नीचे फेंकती है। और जब मैरी उधर देखती है तो वहाँ रैबिट की जगह रेचल की डेड बॉडी थी। ये देखकर मैरी बुरी तरह डर गई थी। वो गैरेज में भागकर माशा को वहाँ से चले जाने का कहती है, जिस पर माशा कहती है कि वो अब अंधेरे में है। और तभी मैरी को माशा की ग्रैंड मदर दिखाई देती है, जो उसे फोर्सफुली खुद को स्टैप करवा के मार डालती है। और तभी डोरबेल बजती है। वहाँ चार्ली आया था, जिस पर पोजेस्ड माशा अटैक कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माशा ने अपनी ईवल पावर से चार्ली को कंट्रोल कर रखा था और वो उसे बताती है कि मैं हमेशा से रेचल से जेलस होती थी तुम्हारी वजह से। चार्ली बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, वो बोल भी नहीं पा रहा था। माशा कहती है कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो एंड देन वो अपनी ईवल पावर्स के थ्रू से इंटीमेट होने वाली थी कि तभी डोरबेल बजती है। वहाँ डस्टिन था, जो माशा को फेस पर पंच कर उस पर गैसोलीन डालकर आग लगा देता है। अगले सीन में माशा अपनी ग्रैंड मदर के घर में जागती है। वो बुरी तरह जल चुकी थी और उसके आसपास और विचेस भी थी और सामने चेयर पर उसकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी रखी थी। माशा उन विचेस से रिक्वेस्ट करती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाएं, मगर सब हंसने लगती हैं। माशा कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, जिसके बाद सब विचेस मंत्र पढ़ने लगती हैं। असल में वो डेविल को बुला रही थी और तभी डेविल वहां आती है, जो माशा से कहती है कि वो जिंदा रहेगी और फिर सब विचेस को अपनी नई क्वीन के आगे झुकने का कहती है। मतलब कि माशा सभी विचेस की क्वीन बन चुकी थी। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम सारा को देखते हैं, जिसका एक डिटेक्टिव इंटरव्यू कर रही थी। सारा उससे कहती है कि मेरे बच्चे को विच खा गई एंड देन वो जोर से चिल्लाती है, जिससे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। डिटेक्टिव फ्लैशलाइट ऑन करती है तो सारा अजीब तरह से हंसते हुए उससे सॉरी कहती है। तभी अचानक माशा की ग्रैंड मदर वहां अपीयर होती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।